हेलो। बड़ा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो है और आज अपन देखेंगे प्रैक्टिस से 2.1 उसमें का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसा है वो सबसे थोड़ा सा रफ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे चलो, पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, उसके बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या पता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ अभी, हाँ, नहीं तो ये क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ अभी। तो देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स स्क्वायर यानी पहले स्क्वायर वाली टर्म जिसका पावर 2 है पहले वो टर्म, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म, और सबसे लास्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जिसके पास वेरिएबल नहीं है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। समझ में आया? समझो एक प्रॉब्लम है, 3x प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इस फॉर्म में उसको करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, स्क्वायर वाली टर्म। तो स्क्वायर वाली टर्म है ये, बराबर है, ये सबसे पहले चाहिए। समझ में आया क्या? इस फॉर्म में उसको करना है तो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, तो स्क्वायर वाली टर्म क्या बेटा ये है, तो ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो 5x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जिसका पावर 1 है तो इसका पावर 1। नहीं तो सबसे पहले ऐसा करो, ये सब उठा के इधर लेके आओ। ऐसा करो, सब उठा के इधर लेके आओ पहले। 3x प्लस 5x स्क्वायर ये सब उठा के इधर लेके आओ, क्योंकि उधर तो जीरो ही चाहिए। तो ये 3 इधर लेके आते क्या होगा, -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस फॉर्म में करो इसको, इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी पहले स्क्वायर वाली टर्म, तो स्क्वायर वाली टर्म ये है, तो ये यहाँ पे 5x स्क्वायर साइन के साथ, इसका साइन प्लस है तो इसका भी साइन प्लस ही है। उसके बाद जिसका पावर 1 है, तो इसका पावर 1 है ना, इसके वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसको तो कुछ, अरे इसको साइन क्या है, प्लस है ना, आगे रहता है साइन, इसको साइन प्लस है तो क्या आएगा, प्लस 3x। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 3 -3 है। समझ में आया क्या? ये कांस्टेंट क्यों, क्योंकि इसके पास x है कि नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? ये हो गया इस फॉर्म में। क्या है क्वेश्चन, क्या था देखो, ये ऐसा क्वेश्चन दिया था, और क्या है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में करना है। ठीक है, तो देखो ना, तो ये फॉर्म में क्या, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, तो सबसे पहले क्या किया इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सब उठा के इधर लेके आए, और इधर क्या रहेगा, इज इक्वल टू 0। क्या रखना है, सबसे पहले सभी के सभी एक साइड में लेके आओ। लेके आए, ये 3 उधर था तो इधर लेके आए, तो ऐसा बन गया। अब क्या चाहिए, फर्स्ट स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो ये फर्स्ट चाहिए, तो ये फर्स्ट लेके साइन के साथ, इसका साइन प्लस है तो इसका भी साइन क्या है, प्लस है, साइन हमेशा आगे रहता है। सेकंड में क्या चाहिए, जिसका पावर 1 है वो चाहिए, तो इसका पावर 1 था वो सेकंड में लेके गए। ठीक है, और लास्ट फिर क्या चाहिए, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ये -3 था तो ये -3 है, इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको अगर कंपेयर करेंगे तो देखो इसमें ए क्या होगा, ए जो है वो क्या रहेगा, ए यानी क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 5, बराबर है। बी यानी क्या, एक्स का कोएफिशिएंट, तो बी यानी क्या, बी यानी क्या एक्स का कोएफिशिएंट है ना, बी यानी क्या एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 3। ठीक है, और सी यानी क्या कांस्टेंट, सी यानी क्या कांस्टेंट, सी यानी क्या कांस्टेंट, तो सी क्या है बेटा 3। गलत, साइन के साथ क्या होगा, -3। समझ में आया क्या? अब देखो समझो ऐसा एक प्रॉब्लम, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ऐसा है। तो क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मेट में चाहिए, तो सबसे पहली स्टेप सब इधर लेके आओ, 5x स्क्वायर, अब ये इधर लेके आते क्या होगा, -4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, ऐसा करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करते, सब एक साइड लेके आते, हो गया। अब देखो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म, बराबर है, पहले क्या चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, मुझे यानी उसके वेरिएबल का जो पावर है वो क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो है। अब दूसरा तो नहीं है, ये तो कांस्टेंट है बेटा, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्यों है कांस्टेंट, इसके पास x नहीं है, ये तो कांस्टेंट है।
तो देखो बेटा, जिसके पास x है, ये ऐसी टर्म ही नहीं है यहाँ पे, है क्या? जिसका पावर 1 है, ऐसी टर्म है क्या यहाँ पे? जिसके वेरिएबल का पावर 1 है, ऐसी टर्म है क्या वहां पे? नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा? ऐसे करेंगे, नहीं है ना, तो प्लस, हमेशा प्लस, हाँ, प्लस 0x बराबर है, हो गया। देखो स्क्वायर वाली टर्म हो गई, उसके वेरिएबल के जो पावर है वो क्या है? 2 है, यानी स्क्वायर वाली टर्म है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। ओके, उसके बाद कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट क्या है बेटा? -4 इज इक्वल टू 0। तो आपके दिमाग में आएगा हमेशा 0 ही लेना, क्या? हाँ, 0 ही लेना, क्योंकि ये टर्म प्रेजेंट ही क्या नहीं है, अपन ने ली है वो। तो क्या लेना है? 0x। समझ में आया क्या? वो क्या लेना है? 0x। और हमेशा प्लस, हाँ हमेशा प्लस, ठीक है। क्यों प्लस? माइनस भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जीरो को कुछ साइन ही नहीं रहता है। 0 इंटू एक्स यानी 0 ही होगा ना, इसका मीनिंग क्या है? 0। तो देखो ऐसा था 5x² इज इक्वल टू 4। तो क्या है, इस फॉर्मेट में चाहिए अपने को, तो ये जो उठा के है वो इधर लेके आए, तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले यही करना है, सब एक साइड, 5x² - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या चाहिए? पहले स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, हाँ स्क्वायर वाली है। उसके बाद जिसका पावर 1 है, जिसके वेरिएबल का पावर 1 है, वो टर्म चाहिए, लेकिन इसमें तो प्रेजेंट ही नहीं है, बराबर। ये -4 तो कांस्टेंट है, तो जिसके वेरिएबल का पावर 1 है, ऐसी टर्म है ही नहीं, तो क्या किया अपन ने? प्लस, प्लस ही लेते हैं हमेशा, प्लस 0x। यहाँ पे हमेशा 0 ही लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये टर्म प्रेजेंट ही नहीं थी, ठीक है। 0x, और उसके बाद क्या चाहिए? x वाली टर्म हो गई, और उसके बाद क्या चाहिए? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है अवेलेबल -4। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास x नहीं है, इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब देखो बेटा, तो a क्या आएगा? a यानी क्या? x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 5। b यानी क्या? x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पे? 0। और c यानी क्या? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है बेटा यहाँ पे? -4। समझ में आया क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तो देखो बेटा, तो फर्स्ट जो है, अभी चालू करेंगे, हाँ? तो फर्स्ट जो है वो क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, तो देखो 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 देखो, 2y 2y is equal to 10 minus y square, ठीक है। 2y is equal to 10 minus y square। अब क्या करना है? सब उठा के इधर लेके आना है। पहली स्टेप, सब उठा के इधर लेके आना है। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया क्या? राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में आपको लिखना है ये इक्वेशन, और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे बेटा? सब उठा के इधर लेके आएंगे, तो ठीक है। तो क्या होगा? 2y, ये पूरा उठा के, ये 10 उठा के ले आया, ये उठा के ले आया, तो ये 10 उठा के ले आया, तो क्या होगा बेटा? -10। ये उठा के ले आया, तो क्या होगा? प्लस y² इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? ये 10 उठा के लिए, इसका साइन क्या आगे रहता है, इसका साइन प्लस है, तो इधर उठा के लेके आए, तो क्या होगा बेटा? माइनस, इसका साइन माइनस है, ये उठा के लेके आए, तो क्या होगा बेटा? प्लस, ठीक है। अब देखेंगे, तो देखो बेटा, अब क्या चाहिए? सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? स्क्वायर वाली टर्म। तो स्क्वायर वाली टर्म ये है ना बेटा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x है ही नहीं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x है। कोई भी वेरिएबल रह सकता है ना, तो यहाँ पे y वेरिएबल है, तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, तो स्क्वायर वाली टर्म लिख दिया मैंने, ठीक है, बराबर है। उसके बाद जिस वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये है, और इसका पावर क्या है? 1 है ना बेटा, तो ये आएगी, तो इसका साइन क्या आएगा? माइनस, नहीं रे, इसका साइन प्लस है ना, तो क्या आएगा? प्लस 2y। याद रखना, यहाँ पे गलत होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है यहाँ पे कौन सा है। अभी इसका साइन क्या है? आगे रहता है, इसका साइन कुछ नहीं है, प्लस, तो क्या आएगा? प्लस है। उसके बाद कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है बेटा? -10 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? समझ में आया क्या? ओके। उसके बाद क्या करना है? ये कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, बराबर।
इसके साथ कंपेयर किया अपन ने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर तो a क्या आएगा बेटा, a यानी क्या, स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट, तो ये है स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट, स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट ना, तो स्क्वायर वाली टर्म ये है, उसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, कुछ नहीं यानी 1 रहता है, बराबर है। उसके बाद b यानी क्या, b यानी क्या बेटा, जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, b यानी क्या, जिसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 2, और c यानी क्या बेटा, कांस्टेंट, तो c क्या है बेटा यहाँ पे -10, समझ में आया, ओके। तो बेटा अभी सेकंड हो गया, तो सेकंड क्या है बेटा, x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई नहीं, x माइनस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो याद रखना बेटा स्क्वायर आया है तो अपने पास फॉर्मूला है, पिछली बार जो बुक थी आपकी 9 की उसके जो फ्रंट है, फ्रंट जो कवर है उस पर भी फॉर्मूला लिखा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया a और ये हो गया b, दिख नहीं रहा होगा, ये हो गया a और ये हो गया b, इसको अगर इस फॉर्मेट में करेंगे तो यहाँ पे क्या है x माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा, तो a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है पता है आपको, इस फॉर्मूले में इसको करना है तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी क्या बेटा x, इंटू b यानी क्या बेटा 1, क्या आएगा बेटा 2x, बराबर है, प्लस b का स्क्वायर और b यानी क्या 1 का स्क्वायर, क्या आएगा 1। तो देखो ये तो नहीं बताऊंगा भाई कैसा है, ठीक है, ये अगर आपको पता नहीं है तो 8 वाले को पूछो, 8 वाले बताएंगे। तो इसको जो है इसको a, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है a माइनस बी, ये क्या है a, ये फर्स्ट है ये सेकंड टर्म है, तो देखो बेटा वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा a का स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला a का स्क्वायर, और यहाँ पे a है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x, यानी x का स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला ही है, ये कहां से आया, ये फॉर्मूला ही है, माइनस 2 इंटू ए बी, ऐसा है ना -2ab, तो a क्या है बेटा यहाँ पे x और b क्या है 1, तो 1 का इंटू 1 क्या, तो 1 ही आएगा, ओके, प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे b यानी क्या बेटा, b यानी सेकंड टर्म, b यानी क्या 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है, सॉल्व कर दिया, समझ में आया क्या। अब क्या करेंगे, ये सब उठा के इधर लेके आएंगे, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x, अब ये 2x है, ठीक है यार, माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले x स्क्वायर की टर्म x स्क्वायर, उसके बाद देखो x x की दो टर्म है बेटा यहाँ पे, तो क्या है माइनस, वो साथ में लाएंगे -2x, अब इधर साइन चेंज नहीं होगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये घर में चेंज हो रहे हैं ना, उधर ले यहाँ से इधर ले गया तो चेंज हुआ था। अब क्या करेंगे, जिसके पास x है या जिसके पास देखो ये जो है 2x, ये -2x, देखो वेरिएबल सेम है, उसका पावर भी सेम है, तो साथ साथ ला सकते हैं, तो x स्क्वायर -2x और इधर -2x, यानी x के साथ x लाए, उसके बाद 1 -3 इज इक्वल टू 0। देखो क्या किया, सबसे पहले a माइनस बी का फॉर्मूला इसको लगाया, ये उठा के इधर लेके आए, ठीक है, तो उसके बाद नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, देखो ये हो गया x स्क्वायर -2x प्लस 1, अब ये उठा के इधर लेके आए, x के पास x लेके आएंगे, तो x स्क्वायर ये जो है -2x, बराबर है, ये 2x इधर लेके आए, x के पास ये 2x, x के पास x जाएगा, ये 2x इधर लेके आए तो इसका साइन प्लस, इधर आके क्या होगा माइनस, बराबर है, इधर क्या बचा +1, अब ये 3 उधर लेके आए, कांस्टेंट के पास कांस्टेंट आएगा, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो ये 3 इधर लेके आए, इसका साइन प्लस था तो इधर क्या होगा बेटा माइनस, ठीक है, x स्क्वायर
पता है ना, मैंने कल बताया था एडिशन किसकी होती है, बेस भी सेम चाहिए और पावर भी क्या चाहिए, सेम चाहिए, उसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे माइनस इसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगी, क्यों, क्योंकि ये देखो बेस सेम है और इसका पावर भी सेम है, इसका और इसका नहीं होगा क्योंकि ये जो है पावर अलग अलग है। ठीक है, तो इसका होगा -2x, तो -2 कितना होता है बेटा, -2 कितना होता है -4, दोनों का साइन अगर सेम है तो क्या होती है एडिशन, वो कितना आता है -4, यानी क्या आएगा -4x बराबर है 1 कितना आएगा, 1 प्लस 1 माइनस है तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 2, बड़ा कौन है 3 और 3 का साइन क्या है माइनस, तो क्या आएगा -2, यानी इसका जो आंसर है वो कितना आएगा -2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, क्या किया, समझ में आया क्या, सबसे पहले इसको a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, अब ये उठा के लेके आए, तो ये कैसे उठा के लेके आए, देखो x के पास x लेके आए, तो यहाँ पे -2x है, तो ये कहाँ पे लेके आए, जिसके पास x है बराबर है, x के पास x लेके आए बराबर है, ये फिर कांस्टेंट +1, आप बोलोगे इसका साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, अबे ये इधर ही था, यही लेके आए, तो ये +1 है तो +1 है, अब ये 3 उठा के इधर लेके आए बराबर है, इसका साइन प्लस है तो इसका क्या होगा -1, समझ में आया क्या, देखो कैसी अरेंजमेंट की है, x के पास x आया है और कांस्टेंट के पास कांस्टेंट आया है, ठीक है, तो देखो अब इसका इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, इसका और इसका कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा पावर ही सेम है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसकी होती है, जिसका पावर सेम है और वेरिएबल सेम है, तो इसका पावर सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, तो इसका होगा बेटा, देखो होगा ना, क्योंकि पावर भी सेम है, सॉरी पावर भी सेम है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, तो देख बेटा अब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो इसका ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है -2 और इसका -2, दोनों का साइन क्या है बेटा सेम है, तो एडिशन होगी तो कितना होगा 4 और साइन क्या आएगा बेटा माइनस, तो क्या आएगा -4x बराबर है 1 - 3 दोनों का साइन डिफरेंट है बेटा, अलग अलग है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो सब्ट्रैक्शन की और सब्ट्रैक्शन क्या आएगा बेटा 2 और बड़ा कौन है 3 का साइन क्या है माइनस, तो क्या आएगा -2 आया, इसका जो आंसर -2 आया इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा बेटा a यानी क्या, a यानी क्या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1, कुछ नहीं यानी 1 रहता है, तो a यानी क्या हुआ 1, समझ में आया, उसके बाद b यानी क्या बेटा, जिसका पावर, जिसके वेरिएबल का पावर 1 है, यानी x का कोएफिशिएंट, समझ में आया क्या, b यानी क्या, जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, तो इसका पावर 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा -4, समझ में आया कि साइन के साथ लेना है, और c यानी क्या बेटा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे -2, समझ में आया, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभय, चलो देखो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस और यहाँ पे 3 - x, ठीक है, तो देखो बेटा, तो ये है अपना कौन सा क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 5x, और मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, इसका साइन क्या बेटा 3 का साइन कुछ नहीं है क्या, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस 3 का साइन क्या है, कुछ नहीं क्या रहता है प्लस, इसका साइन प्लस है तो, और इसका साइन क्या है माइनस है, इसका साइन प्लस है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर के सभी के साइन क्या होंगे चेंज, इसका साइन प्लस था तो क्या हुआ माइनस, ठीक है, और इसका माइनस है तो क्या होगा बेटा प्लस, समझ में आया, अब क्या करेंगे, ये सब उठा के इधर लेके आएंगे, x स्क्वायर प्लस 5x, ये सब उठा के इधर लेके आएंगे, दोनों उठा के इधर लेके आएंगे, समझ में आया, तो देखो बेटा x के पास x लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या है प्लस x है, ये उठा के इधर लेके आए तो क्या होगा बेटा -x, समझ में आया क्या, x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये x जो है x के पास आएगा तो इसका साइन प्लस है तो इधर आके क्या होगा बेटा माइनस, समझ में आया, उसके बाद
-3 इधर लेके आए तो क्या होगा बेटा +3 इज इक्वल टू 0। देखो कैसे अरेंजमेंट की है, पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो है x के पास x ही लाया, यहाँ पे लिया क्या, यहाँ पे +3 लिया क्या, नहीं लिया, x के पास x ही लिया, क्यों, ये थोड़ा सा इजी जाता है। तो यहाँ पे 5x था, यानी उसका पावर क्या था बेटा 1 था, तो इधर से कौन सा लाया उसके पास, जिसका पावर 1 है वही लाया, तो इसका +x है, तो इधर क्या आएगा बेटा -x, ठीक है, और इसका माइनस का साइन क्या हुआ प्लस। अब x स्क्वायर प्लस 5x, अब देखो इसका होगा कुछ 5 और इसका माइनस, और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, क्या होता है 1, तो 5 - 1 कितना होता है 4, ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ पे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब देखो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a यानी क्या, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी जिसका पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट, तो x स्क्वायर है ये, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, कुछ नहीं, यानी क्या रहता है 1। b यानी क्या, जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, जिसका पावर 1 है, b यानी क्या, जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, तो इसमें इसका पावर 1 है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 4, और c यानी क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है 3, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, क्या है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो देखो बेटा सबसे पहले उठा के इधर लेके आओ, ये उठा के इधर लेके आए, ठीक है, तो ये उठा के उधर लेके आए, तो m स्क्वायर है तो उसके बाद m स्क्वायर है, क्या है बेटा माइनस 2m स्क्वायर, ठीक है, और ये भी उठा के इधर लेके आए, तो माइनस है तो क्या होगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसका होगा, क्योंकि बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो ठीक है 3 - 2 कितना होता है, 3 - 2 कितना होता है 1, यानी क्या होगा बेटा यहाँ पे 1m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, 1m स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, समझ में आया क्या, 3m स्क्वायर ऐसा था, तो ये 2m स्क्वायर इधर लेके आए तो क्या हुआ, 2m स्क्वायर इधर लेके आए तो माइनस हुआ, ये -9 इधर लेके आए तो क्या हुआ प्लस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, अब इस फॉर्मेट में लिखना है उसको, तो क्या है सबसे पहले x स्क्वायर की जो सबसे पहले क्या स्क्वायर वाली टर्म, तो स्क्वायर वाली टर्म क्या बेटा ये है, ठीक है 1m स्क्वायर, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म चाहिए, तो इसमें है ही नहीं, वो जिसका पावर 1 है, जिसके वेरिएबल का पावर 1 है वो टर्म है ही नहीं, तो है ही नहीं तो क्या करते हैं अपन 0 लेते हैं, 0m, ठीक है, यहाँ पे m वेरिएबल है तो m लिया, अगर y रहता तो y लेते थे, समझ में है क्या, और उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या बेटा 9 इज इक्वल टू 0, देखो ऐसा था, तो ये उठा के इधर लेके आए तो माइनस हो गया। अब देखो 3 - 2 कितना होता है 1m स्क्वायर, बराबर है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मेट में करना है इसको, बराबर है, तो इस फॉर्मेट में करने के लिए सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म, तो स्क्वायर वाले टर्म है, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं वो टर्म, जिसका पावर 1 है, जिसके वेरिएबल का पावर 1 है वो टर्म तो है ही नहीं, तो क्या करते हैं बेटा वहां पे प्लस लिख के, हमेशा प्लस लिख के 0m करते हैं, बराबर है, या m ही क्यों, यहाँ पे m वेरिएबल है तो m लिया, अगर x रहता था तो x, z रहता था तो z, ये है ही ना प्रेजेंट इसलिए 0 लिया, ठीक है 0m, और उसके बाद कांस्टेंट, तो क्या है बेटा कांस्टेंट नहीं तो क्या है प्लस इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमेशा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a यानी क्या बेटा, जिसका पावर क्या है 2 है उसका कोएफिशिएंट, बराबर है, a यानी क्या, a यानी क्या, जिसका पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट, तो इसमें इसका पावर 2 है बेटा 2 है ना इसका पावर, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। b यानी क्या, जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, इसका पावर क्या है बेटा 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 0, और c यानी क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है बेटा 9, समझ में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, p
p और 3 + 6p = -5। ठीक है, तो श्वेता इधर देखो क्या है, कैसा करना पड़ेगा ये। तो सबसे पहले बेटा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। p से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बेटा 3p, समझ में आया, 3p प्लस 6p को इससे मल्टीप्लाई करें इनटू p = -5। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 × p यानी क्या होता है 3p प्लस 6p × p। तो देखो बेस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर का एडिशन होती है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो क्या होगा 6p², समझ में आया, = -5। तो अब क्या करेंगे बेटा, ये उठा के इधर लेके आएंगे 3p + 6p² और ये उठा के इधर लेके -5 है तो क्या हुआ +5 = 0। अब क्या चाहिए, अब इसमें आप कट कर सकते हो बहुत सारे स्टेप। सबसे पहले क्या किया मैंने, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, p से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा 3 × p + 6p × p = -5। तो 3 × p कितना होता है बेटा 3p, और इसका जो है इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो ये 6 जैसे कि वैसे बेस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन तो पावर की एडिशन होती है, तो पावर इसका 1 है, इसका 1 है, तो इसको 1 + 1 कितना होता है 2, ठीक है, = -5। अब ये सब उठा के, ये जो -5 है उठा के इधर लेके आए, तो 3p + 6p², इसका -5 था, इधर उठा के क्या आया बेटा +5 = 0। तो देखो सबसे पहले जिसका पावर 2 है वो टर्म चाहिए, तो इसका पावर 2 है, ये सबसे पहले चाहिए 6p²। उसके बाद जिसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है 3p + 5 = 0। अब क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो देखो a यानी क्या है, जिसका पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट, तो इसका पावर 2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 6। b यानी क्या, जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, जिसका पावर 1 है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, और c यानी क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है बेटा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा x² - 9 = 13, x² - 9 = 13, ठीक है। तो सबसे पहले ये उठा के इधर लेके आएंगे, तो x² - 9, इसका साइन प्लस है, क्या होगा माइनस, तो x² - 9 -13, दोनों का साइन सेम है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन, दोनों का साइन सेम है, तो क्या होता है एडिशन। एडिशन कितना है बेटा 22, और बड़ा कौन है 13, 13 का साइन माइनस है तो क्या आएगा माइनस, समझ में आया, तो क्या होगा बेटा -22 = 0। अब इस फॉर्मेट में उसको करेंगे, तो सबसे पहले जिसका पावर 2 है वो, तो इसका पावर 2 है तो ये सबसे पहले, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म चाहिए, तो जिसका पावर 1 है वो टर्म है नहीं तो क्या करते हैं अपन प्लस करके 0x, समझ में आया क्या। देखो जिसका पावर 1 है वो चाहिए टर्म, तो इसमें जिसका पावर 1 है वो टर्म है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा 0x + 0x, हमेशा प्लस ही लेंगे, ओके, + 0x, और उसके बाद देखिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है -22 = 0। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, तो क्या आएगा बेटा a क्या आएगा, a ने क्या, जिसका पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट, इसका पावर 2 है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं यानी क्या है 1। b यानी क्या, जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, इसका पावर क्या है 1 है तो उसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 0, और c यानी क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है -22, याद रखना है, साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो देखो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको 9th में भी था, ठीक है, रूट है या नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है, आज तक इतना ही करो। और कौन सा नाम मैंने लिया वो आपको मुझे मैसेज करके भेजना है, ऐसा नहीं है कि एक ही नाम लूंगा, एक दिन 4-5 के नाम लूंगा,
एक दिन 2 के नाम लूंगा, एक दिन 1 का नाम लूंगा, कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो पूरा देखना है, स्किप मत करना है, ठीक है। ओके।